बेटा आज हम लोग वचन पढ़ेंगे। वचन होता क्या है? वचन का मैंने हेडिंग दे दिया कि वचन। वचन का अर्थ होता है कि संख्या। क्या होता है? संख्या। इसको संख्या कहते हैं। तो अगर हम संख्या के बारे में जानते हैं लेकिन वचन नहीं जानते थे, बस हम संख्या बोले तो 1 2 3 4 ये अनंत तक होगा। कहाँ तक? अनंत तक। इसके बारे में नहीं जानते हो तो आराम से जानते हो। तो इसको कैसे हम जाने परिभाषित, इसको परिभाषा इसका क्या है वचन का? तो वचन किसे कहते हैं? जब किसे कहेगा तो प्रश्न कर रहा है तो इसलिए प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो वचन जिस शब्द से एक या अनेक का पता चलता हो उसे वचन कहते हैं। कहता है कि जिस शब्द से एक या अनेक, एक या अनेक का पता चले उसे वचन कहते हैं। जैसे एक कलम, 2 पेंसिल इत्यादि। अब वचन को 3 भागों में बांटा गया है। लेकिन अगर हम यहां लिखते हैं कि 3 भागों में बांटा गया है तो संस्कृत में 3 भाग होते हैं, है ना? हिंदी में 2 ही भाग, एक वचन और बहुवचन, और अंग्रेजी में भी 2 ही भाग, सिंगुलर और प्लूरल। लेकिन संस्कृत कहता है कि नहीं, एक को एक ही कहेंगे, 2 को 2 कहेंगे, 3 को हम बहुवचन में रखेंगे। तो कौन कौन? तो पहला एक वचन, दूसरा द्विवचन, तीसरा बहुवचन। तो एक वचन क्या है? एक वचन जिस शब्द से एक का बोध हो, जिस शब्द से एक का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जिस शब्द से एक का बोध हो, एक का बोध हो, जैसे एक किताब, है ना? एक आदमी इत्यादि। कोई दिक्कत? द्विवचन जिस शब्द से किसी 2 वस्तु का या किसी चीज का बोध हो उसे द्विवचन कहते हैं। जैसे 2 लड़की
दो कलम इत्यादि। अब बहुवचन, तो बहुवचन यहां लिख दे रहा हूं, जिसे शब्द से एक या अनेक का, एक या तीन से ज्यादा लिखो, छोड़ो, तीन से ज्यादा तथा अनेक का बोध होता है, उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे पुस्तकें, इससे मालूम चल रहा है कि कितना पुस्तक है, कितना किताब है, एक है कि दो गो है, नहीं मालूम चल रहा है, तो ये बहुवचन हो गया। या तीन घोड़ा इत्यादि। अब मैं एक्सप्लेन करता हूं, कहता है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, लेकिन हिंदी में एक वचन और बहुवचन मानते हैं, और इंग्लिश में भी सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। एक वचन का मैंने लिखा कि जिस शब्द से एक वस्तु या एक का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे एक किताब, एक कलम, एक पेंसिल, एक पंखा, ये जो जहां एक होगा, एक मतलब एक का वचन मतलब संख्या, जहां एक संख्या का बोध होगा वह एक वचन। द्विवचन, तो जिस शब्द से किसी दो वस्तु का बोध हो उसे द्विवचन। जैसे दो लड़की, दो पेड़, दो पंखा, दो आम, ये सब जो होगा द्विवचन में होगा, क्योंकि दो का बोध करा रहा है। द्वि का अर्थ दो होता है और वचन मतलब संख्या। तो संख्या को गिनेंगे तो दो को गिनेंगे, दो को होगा ना, तो दो मतलब तो द्विवचन। और बहु, तो बहु का अर्थ हुआ बहु, बहु मतलब बहुत सारा, अब वचन का मतलब तो संख्या। तो जहां पर तीन को भी बहुवचन में रखते हैं, अगर तीन का बोध जहां होगा तो उसको बहुवचन कहेंगे। या तीन से अगर ज्यादा दे दिया तो भी बहुवचन में, तीन से लेकर अनंत तक को बहुवचन में रखेंगे। ये नहीं, अगर हिंदी रहता तो जहां द्विवचन आएगा तो उसको बहुवचन में कह देंगे, लेकिन संस्कृत में ही कहता है कि नहीं एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लेकिन हिंदी में कहता है, जैसे हम लोग बनाते हैं, अगर सिंगुलर और प्लूरल बनाएंगे तो डॉग का कह देगा तो डॉग्स बना दो, एस लगा दो। एक वचन से डायरेक्ट कहां कन्वर्ट कर दिया, तो बहुवचन में। लेकिन यह कहता है कि नहीं, पहले एक वचन, उसके बाद द्विवचन, उसके बाद एक बहुवचन होता है। समझ में आ गया? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन क्या होता है? वचन का अर्थ होता है संख्या। तो संख्या को ऐसे इजीली हम लोग गिन सकते हैं, 1 2 3 4, यही ना संख्या है। इसी को क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, जब सर्वनाम सब लिखते हैं, स कहते तम राम जी महामाया, एक वचन द्विवचन लिखते हैं ना, उसी को कहते हैं एक मतलब एक वचन मतलब एक आदमी, एक संख्या, द्विवचन मतलब दो संख्या, और बहुवचन 3 या 3 से ज्यादा। कोई दिक्कत? अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में तुम लोगों को मैं लिंग पढ़ा दूंगा, ठीक ना? इसको रिमेम्बर करना होगा। ओके।